अपने पड़ोसी को बोलो, जो तुम्हें चाहिए, जो चीज तुम्हें चाहिए, वो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। बोलो, जो चीज तुम्हें चाहिए वो संबंध है, रिश्ता है परमेश्वर के साथ। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने अब्राहम को? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब वो सिद्ध हुआ, वो वायदा जो परमेश्वर ने उसके साथ किया था, परमेश्वर ने वो बेटा उसकी लाइफ में दिया। इसकी रिपीट कम करो, स्लो करो आवाज। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो आपको चाहिए वो क्या है? परमेश्वर के साथ रिश्ता। हाँ कि ना? अगर बाइबल पढ़नी आ जाए, बाइबल समझनी आ जाए, तो हमारी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत को लोग बहुत पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसमें लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो वचन किसको बोला गया था। वो वचन यिर्मयाह प्रोफेट को बोला गया था। वो वचन किसी नए विश्वासी को नहीं बोला गया। वो वचन किसी आम जन को नहीं बोला गया। वो वचन एक प्रोफेट को बोला गया था, जो पहले से परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था, परमेश्वर की आवाज को क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकता था। परमेश्वर का प्रोफेट था, पहले से मैसेज देता था। उसको कहा था परमेश्वर ने, तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के। लेकिन आज अगर विश्वासी वो लाइन लेके प्रार्थना करेगा, वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसे मतलब नहीं पता कि जो कुछ भी परमेश्वर से निकलेगा वो एक संबंध और रिश्ते की वजह से निकलेगा, ना कि बाइबल जादू और टोनों की पुस्तक है कि आपको चंगाई चाहिए तो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो मैं ये वाला मंत्र बोलूंगा, लगातार बोलूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। नो, हर एक चीज एक रिश्ते के बीच से निकलती, अगर आप मसीह में आना चाहते हैं तो। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरा करेगा। लेकिन किसको कहा पौलुस ने ये वचन उस कलीसिया को बोला जिस कलीसिया ने पौलुस की मदद की थी सुसमाचार फैलाने में और अपने बीजों को बोया था। और जब पौलुस ने देखा कि एक घटी वाली कलीसिया जो है बीज बो रही है ताकि परमेश्वर का काम न रुके, तो पौलुस के बीच से पवित्र आत्मा ने बोला था कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरा करेगा, विद ग्लोरी पूरा करेगा। पर एक ऐसा विश्वासी जिसने ना बोना सीखा है, ना प्रेम करना सीखा है, उस वचन को लेकर अगर प्रेयर करे, परमेश्वर तूने बाइबल में लिखा है कि तू हर घटी को पूरा करेगा, और ये ना देखे कि वो वचन निकला कहां से है, उसका ओरिजिन क्या है, वो जन्मा कहां से है वचन। आमीन। मत्ती 7:7 तो हमें पता है, मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन मत्ती 7:6 नहीं पता, जहां लिखा है कुत्ते ना बनो और सुअर ना बनो, यानी अपने पाप त्याग के कुत्तों की तरह फिर से उल्टी खाओ ना, और सुअर की तरह ना हाथ धो के फिर से कीचड़ में मत जाओ। और अगर तुम कुत्ते और सुअर नहीं हो, तुम फिर से ना हाथ धो के पाप में नहीं जाओगे, तो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। यानी हर एक आशीष एक रिश्ते के बीच से परमेश्वर के सामने से निकलती है। हालेलुया। और जब ये सीक्रेट लोग समझते नहीं, जब खामबरा चरण में बोला जाता है फायर जाओ, तो यही जाओ जाओ जब कहीं और बोला जाता तो असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा जाओ जाओ मेरी रेवलेशन के बीच से जन्म है। ओह, शायद आपको समझ नहीं आ रही। मेरा जाओ जाओ जब मैं बोल रहा हूं वो मेरे और परमेश्वर की रिलेशनशिप से जन्म है। मैंने सुना नहीं, मैंने कॉपी नहीं किए हैं। और अगर मैं अपने फादर की कोई चीज कॉपी करूं भी, तो मैं उसकी ग्रेस को कॉपी कर सकता हूं, क्योंकि मैं उनका सन हूं और मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ भी है। सिर्फ आप मुझे कॉपी कर सकते हैं, आप यीशु मसीह के नाम में हैं और कोई नहीं।
ऐसा नहीं कि आप इस अनॉइंटिंग के बारे में पूरा बात करें और अपनी चर्च में बोले जाओ जाओ, तो शैतान बोलेगा मैं आऊंगा आऊंगा, मैं जाऊंगा जाऊंगा नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा पत्र, अच्छा चलो, लोग मुझे क्या बोलते हैं, प्रभु जी कोई तेनू यिर्मयाह कहंदा है, कोई तेनू यशायाह कहंदा है, कोई तेनू एलिय्याह कहंदा है। नहीं, पतरस तू दस तू मैनू की कहना है, तू जिਉਂਦੇ परमेश्वर ਦਾ पुत्र मसीह है। पतरस इस गल दे करके कि तेरे उत्ते आसमान तो लहू ने नहीं, शरीर ने नहीं, आसमान तो परमेश्वर दी आत्मा ने गल प्रगट की है, मैं हुण तेरे उत्ते कलीसिया बनाऊंगा ते शैतान दे फाटक तो लोग दे फाटक उत्ते प्रबल नहीं होणगे। परमेश्वर ने क्या, पतरस जो मैं तेनू देन जा रहा ओ एक रिलेशनशिप दे विचों जन्मे है, जो तेनू मैं दिता ओ एक रिश्ते दे विचों जम्मिया। मैं तेरी शक्ल देख के नहीं दिता कि पतरस मेरे को पहला आया सी, नो, मैं एक रिलेशनशिप देख के दिता कि तेनू मेरे गल्लां दी समझ आ रही और तेरे उत्ते परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा है ओ गल्लां नू प्रगट कर रहा है। हुण जिहड़ा रिश्ता तेरे नाल मेरा गूढ़ है, उस रिश्ते दे अंदरों मैं तेनू एक आशीष दिना कि तेरे उत्ते मैं कलीसिया बनावांगा, तेनू प्रधान बनावांगा, तेनू अगे करांगा, तेनू खंबा बनावांगा। हालेलुया। इसीलिए जब ऐसे लिए जदों जदों कोई चीज रिलेशनशिप दे नाल जन्म दी है वो रियल हुंदी है, हमेशा असली हुंदी है हमेशा। हालेलुया। आज एक वचन लैके असीं प्रेयर करी जाइए, परमेश्वर तेरा तेरा कलाम कहंदा तू साडी घटी पूरी करेगा। परमेश्वर कहना हाँ कहंदा ते हैगा मेरा वचन मैं घटी पूरी करांगा, पर की तू अपना पार्ट प्ले कीता, तू अपना रोल अदा कीता। मेरा रोल ते मैं अदा करने लई तैयार हां, पर तेरा रोल किथे? हालेलुया। जेड़ी चीज परमेश्वर तुहानू देगा वो कादे लई देगा? एक रिश्ते दे विचों, ना कि किसी मंत्र वालों जिदा बाइबल दे मंत्र पढ़ते लोगों तक दी बाइबल नू पढ़ो। नो, बाइबल जादू टोने टोटके दी पुस्तक नहीं है। हालेलुया। मैनू आज भी याद है जो इमोशनली मैं डिस्टर्ब सी और सुसाइड करने जा रहा सी और मसीह च आने के बावजूद भी मेरी इमोशनल डिस्टर्बेंस कटी नहीं बल्कि दो गुना हो गई। और एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा सी और बाइबल च लिखा सीगा हियाव बंद दृढ़ रह क्योंकि तू जानदा है मसीह च कीती मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती। मैनू समझ आ गई, मैं कहा परमेश्वर ने आज मेरे नाल गल कीती। पूरी बाइबल जो असीं देखते हैं आप बाइबल पवित्र वचन परमेश्वर का ये लोगोज हैं। की है कि वचन नू की कहंदे हैं? लोगोज। लिखिया वचन की कहंदे हैं? इन्हू बोलो लोगोज। और एक इस तरह का वचन जो लोगोज असी पढ़ते हैं, यानी बाइबल पढ़ते हैं, पूरा कुरंथिया पढ़ लिया, तिमुथियुस पढ़ लिया, पूरा मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, पर एक वचन इस तरह का तुहाडे दिल च खुब जांदा जिहड़ा खास परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर रहा हुंदा उस टाइम। ओनू कहंदे रेमा वचन। की कहंदे ओनू? परमेश्वर कहंदा मैं अपना रेमा भेज के तेनू चंगा करांगा। लोगोस नहीं, अपना रेमा, यानी तेरी चंगाई जो पैदा होएगी वो उदों पैदा होएगी जो तू सचमुच कोड़ियां दी कीमत नू समझ जाएगा और तू समझ जाएगा कि मैं तेरा उद्धार करता और मैं तेरे लिए मारा गया गाड़िया गया। हुण तू मैनू ग्रहण करने लिए तैयार है, सुसमाचार सुनने लिए तैयार है, मैनू फॉलो करने लिए तैयार है। हुण मेरी रिलेशनशिप जिहड़ी तेरे नाल है ओदे विचों ये वचन जन्म लेगा, मेरे कोड़े खान नाल तू चंगा। ओ तेरा आमीन छोटा है। पर लोगोस क्यों पढ़ते हैं असी रेमा क्यों चाहिए कि एक लाइफ दे विच तुहानू खास किसी चीज की लोड़ है और तुसीं प्रेयर कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो और मिल नहीं रही। हुण तुहानू लोगोस की लोड़ नहीं, क्योंकि लोगोस दे विच 10,000 वचन लिखे हैं, बच्चों वास्ते भी लिखे हैं, शराब छड्डण वास्ते भी लिखे हैं, चंगियाई वास्ते भी लिखे हैं, पर एक खास जरूरत है तुहानू। हुण तुसीं बाइबल कहते हो बाइबल तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो बाइबल पढ़ते पढ़ते एक संबंध स्थापित हुंदा परमेश्वर नाल और एक दिन वही वचन आंदा जिहड़ा तुहानू चाहिदा है, चाहे सेम ना आवे पर वो तुहाडी कंडीशन नाल रलदा मिलदा होएगा। और जो वो वचन दिल च खुब जाएगा, चंगियाई भी तुहाडी आत्मा च खुब जाएगी और वापस नहीं जाएगी। पर असीं बाइबल क्यों पढ़ते हैं?
लोगोस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि शैतान जड़ा है और रेमा दे नाल नहीं हारता, और लोगोस दे नाल हारता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या शैतान नु, शैतान कहंदा जे तू परमेश्वर दा पुत्र है कह इन्हां पत्थरां नूं रोटियां बन जान। परमेश्वर ने बहस करन दी कोशिश नहीं की। रेमा तनु मिरेकल दिंदा। सुनो ध्यान नाल, रेमा यानी जिहड़ी खास रेवलेशन प्रभु को तुसी लई है या वचन सुनन दे वेले लई है, पर वो चीज शैतान नूं भजा नहीं सकती। क्यों? मैं तुहानूं दसदा। जो यीशु मसीह दे आकाश खुलिया और आकाशवाणी हुई, जो बपतिस्मा ले रहे सी परमेश्वर यीशु मसीह यूहन्ना दे हत्थों, की आकाशवाणी हुई सी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ते परमेश्वर बोल सकते थे वहां पे, ओए शैतान, मेरे लिए आकाशवाणी हुई थोड़े दिन पहले कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तू कैसे कह सकता कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आपने जो मिरेकल देखे, आपने जो चमत्कार देखे चर्च में, अपनी लाइफ में, वो शैतान को हरा नहीं सकते। वो किसके लिए? बाइबल बताती आपको हथियार दिए गए हैं, आपको हथियार दिए गए आपकी लाइफ में शैतान से जीतने के लिए। और विश्वास एक ढाल है, तलवार नहीं। क्या? एक, जब आप गवाहियां सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, आपके पास वो तलवार नहीं है, वो एक ढाल है। क्योंकि विश्वास एक ढाल है। लिखा विश्वास की ढाल लेके क्या रहो? स्थिर रहो। पर विश्वास ढाल जो है वो बचाने के लिए होती है, अपने आप को मारने के लिए नहीं। जब रेमा आता है, आप चर्च में आते हैं, मुझे रेमा मिलते हैं कि ये फलाना चंगा हो रहा है, ये भाई ये बहन चंगी हो रही, ये चीजें आपके अंदर विश्वास पैदा करती हैं और आपको ढाल देती हैं। अब शैतान जब अटैक करते हैं, आप उस ढाल से उसको रोक सकते हैं, हाँ कि ना? अब आपने इतने मिरेकल देखे, आपको लगता है डोंट वरी, मेरा नंबर आने वाला है। और ये प्रोफेसी है, मैंने कहा। आप बोल सकते हैं मेरा नंबर आने वाला, बोलो मेरा नंबर आने वाला, बोलो आमीन। क्यों? क्योंकि आपने चर्च में काम होते देखे। आपने 17-20 साल की बांझ बहनों को बच्चा जमते देखा है आसानी से। ओवरीज गल गई, यूट्रस गल गया, आपने देखा है। रसौली बाहर आती देखी, हाँ के ना? कैंसर देखे, बड़ी बीमारियां जाती देखी, हाँ के ना? ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए ढाल है। शैतान आपको तंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है नहीं, परमेश्वर है। मैंने देखा अपनी आंखों से, वो है। एक संडे गलती लग सकती, एक वीरवार गलती लग सकती, पर 13 साल संडे और जीसस 700 संडे और 700 वीरवार गलती नहीं लग सकती। मैंने कहा और आपका आमीन छोटे। पर आपको चमत्कार आपने देख लिए, ये आपके लिए एक ढाल है, पर तलवार नहीं। तलवार क्या है? वचन आपके लिए तलवार है। और रेमा वचन तलवार नहीं, लोगोस शैतान को हराता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को नहीं कहा ओए शैतान, थोड़े दिन पहला मेरे लिए आकाशवाणी हुई सी कि मैं ओदा प्रिय पुत्र हां, तू मैनू किदा कह सकदा जे तू परमेश्वर दा पुत्र है? यीशु मसीह ने बहसने की कोशिश नहीं की, शैतान को चमत्कार गिनाने की कोशिश नहीं की। यीशु मसीह ने कहा शैतान, लिखा है इंसान केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जिंदा रहेगा। अब शैतान वचन जानता था, उसने कहा आजा, चर्च के उस भवन के पूरे ऊपर तक ले गया। बोलता नीचे गिरा, तेरी भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरे दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे शैतान जो है वो लोगों से हारता है, यानी लिखित वचन से हारता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान, ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। तीसरी बार फिर शैतान ने परखा, फिर यीशु मसीह ने कहा लिखा है, और शैतान चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने ग्लोरियस एक्सपीरियंस बताने की कोशिश नहीं की कि मैं ये मिरेकल देख के आया हूं, मैंने प्रभु की ये आवाज सुनी। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। जो मिरेकल्स आप देखते हो आपके लिए ढाल हैं, जो वचन आप सुनते हो आपके लिए तलवार हैं। ढाल भी जरूरी है, तलवार भी जरूरी है। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। अब आपको ये बात समझनी, रेमा वचन उस व्यक्ति के लिए जिसका संबंध परमेश्वर के साथ है। क्योंकि जब वो लोगोस पढ़ेगा, आम बाइबल पढ़ेगा,
संबंध के कारण जो उसका परमेश्वर के साथ है, वो एक दिन लोगोस रेमा बन जाएगा और आपकी डिलीवरेंस आपके पास होगी। ओ, आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। जब मेरे को वचन मिला था कि हिया बांध और दृढ़ रह, क्योंकि तू जानता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। एक बार 40 रोजे, 2 बार साल में, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं, आप सोच नहीं सकते कितने रोजे रखे उस टाइम। पेट में प्रॉब्लम, सड़क पे लेट जाना, इतनी दर्द करना, पेट, लोगों पे प्रेयर करने जाना, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर खुद लेटे होना। फास्टिंग 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 फास्टिंग, चाहे ओवर हो गई थी लेकिन फास्टिंग फास्टिंग। और एक दिन सपने में परमेश्वर एक दास के रूप में आते हैं। आज 12.5 साल हो गए, दोबारा प्रॉब्लम नहीं देखी मैंने आज तक। लेकिन रेमा मिला कब? जब मैं लोगोस पढ़ रहा था, आम वचन पढ़ रहा था परमेश्वर का। रोज बैठ जाना और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना। हालेलुया। आपको वो कई बार निराशा के बीच से निकालने की कोशिश करते हैं, देखने के लिए कि अब आप क्या सोचते हैं। क्या अभी भी आप उससे प्रेम करते हैं? आपके मुंह से यही निकलता है, वही प्रेज गॉड, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। चाहे कुछ भी हो गया, हम फिर भी उसकी आराधना करते हैं, फिर भी परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, फिर भी उसके नाम की हम आराधना करेंगे, फिर भी हम भवन में जाएंगे, फिर भी हम बाइबल पढ़ेंगे, फिर भी। ओह, आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ? ये मेरे लिए रेमा वर्ड था। आमीन। वो यिर्मयाह को बोला परमेश्वर ने कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता। लेकिन वो वचन टोटका नहीं है हर विश्वासी के लिए। वो परमेश्वर बताता है कि मैं जो भी देता हूं एक रिलेशनशिप के साथ देता हूं, एक संबंध के साथ देता हूं। और वो संबंध ही शैतान तोड़ता है। उसे आपकी बीमारी से मतलब नहीं, आपकी गरीबी से मतलब नहीं, आपके स्ट्रगल से मतलब नहीं, वीजा नहीं आया उसे कोई मतलब नहीं। उसे यही मतलब है कि इन चीजों से मैं इंसान का जो नेचर है उसे परमेश्वर के खिलाफ करूं और उसका नाता, रिलेशन तोड़ूं, उसके बाद जहां मर्जी वो जाए, फिर कोई फायदा नहीं। वो उसे पता है, उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। डरो मत। हालेलुया। आज वही वीरवार है जिस वीरवार को यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ खाना खाया था और जिस रात वो पकड़वाए गए थे और प्रेयर की थी। आज मोस्ट ग्रेसफुल नाइट है। आओ, आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। गुड न्यूज देता हूं आपको, सबको पता ही है शायद। फोटो दिखाऊं? ये मेरा बेटा है, आज हुआ है। आओ, आपकी तालियां छोटी हैं। जूम करो। सुनो, जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी वो वीरवार का दिन था। सुनो ध्यान से। जिस दिन मैंने सिर्फ सगाई से एक दिन पहले मैं अपनी वाइफ से मिला था, सिर्फ एक दिन पहले, वो भी वीरवार था। मेरी मैरिज भी वीरवार थी और ये बेटा भी वीरवार है। आपका आमीन छोटा है। जिस वीरवार को यीशु मसीह ने कहा था कि आज सुनो, ये डिजाइन परमेश्वर ने किए हैं, आप इसे रोक नहीं सकते। आमीन। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ? ये मेरा रेम है। हो सकता है ये आपका भी रेमा वर्ड हो सकता है ना हो, लेकिन आप अपना रेमा ले सकते हैं परमेश्वर से। मुझे आज भी याद है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, तब से लेके मैं और मेरी वाइफ हमने कोई मीटिंग मिस नहीं की।
मीटिंग फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9 मंथ के एंड तक हम मीटिंग अटेंड करते रहे। मैं नहीं कहता कि आप ये करो अगर आपका डॉक्टर आपको रेस्ट करने के लिए बोलते तो। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, वो आज भी अपने लोगों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, और इस मेहनत को फल लगने के लिए आपको अड़े और खड़े रहना पड़ते हैं। आपको कोई भी निराशा, कोई भी शैतान की कोई भी चाल आपके सामने आए, आपको फिर भी उस फेथ में रहना पड़ता है। जहां शैतान सवाल उठाए, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या अगर परमेश्वर था तो ये कैसे, वो कैसे, लेकिन आप अगर फेथ में, अगर हम फिर आप इस वचन का अंगीकार कर सकते हैं कि मैंने हियाव बांधा और मैं दृढ़ रहा हूं और मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इसका नाम है यर्मिया यूसुफ नरूला। यर्मिया इसलिए कि आज से 3 साल पहले जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के घर में था और उन्होंने मेरी कुछ ड्यूटी लगाई थी वहां पे, और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए मुझे इंडिया से जाना पड़ा था, बहुत फ्लाइट्स चेंज करके, वो वहां पे नहीं थे। और जब उन्होंने मुझे अपने घर में रूम दिया रहने के लिए, तो वो उन्हीं का बेडरूम था। और जब मैं उस बेड पे एकदम से जब मैं प्रेयर करके नींद में उठा, तो उस समय परमेश्वर ने मुझे ये यर्मिया नाम दिया था, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग्स आपके फादर के साथ जोड़ के रखते हैं। और मूर्ख लोग इसे समझ नहीं पाते, और समझदार बुद्धिमान कैप्चर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। आमीन। हमारे बीच में होगा बहुत जल्दी यर्मिया। सब कुछ हेल्दी है, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तारीफ करो परमेश्वर की। कर दो स्क्रीन, जोर से बोलो डॉक्टर जीसस। आमीन। कितने समझ रहे हैं आपको अपना रिमा लेने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी मेहनत से नहीं पाते, आपको इसीलिए आप एक स्पिरिचुअल फादर की जरूरत पड़ती, 1-2 नहीं। और इसीलिए शाऊल नबी नहीं था, पर नबियों के साथ रहने के कारण वो नबूवत करने लगा। योनातन बुरा नहीं था, पर शाऊल के साथ रहने के कारण वो मारा गया, क्योंकि संगति जो है वो असर डालती है। जब यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना लंगड़ा चलाया था, तो लोग बोलते थे ये वही अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, वही मछुआरा जो हमारे बीच में मछलियां बेचता था। अब क्या हुआ, ये लंगड़ा चलाना शुरू कर गया। उन्होंने कहा नहीं, ये यीशु मसीह के साथ रहे। एसोसिएशन, संगति। और आपका आमीन छोटा है, घसा हुआ है। हालेलुया। आज से खुद बैठो परमेश्वर की हुजूरी में, अपना रिश्ता कायम करो, उसके बीच से निकलेंगी चीजें जिसके लिए आपको पैदा किया गया धरती पे। आप धरती पे बोझ नहीं हो, आप एक सुपर नेचुरल काम करने के लिए पैदा हुए हो। ओ आमीन छोटे, आमीन छोटे। हालेलुया। आप चाहे 80 के हो, तो मूसा जब 80 का था तो उसने स्टार्टिंग की थी। आप छोटे हो तो यूसुफ 17 का था जब उसने स्टार्ट कर दिया था। तो छोटा या बड़ा कोई मायने नहीं करता, कभी कुछ लेट नहीं है। अगर परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो, तो वो तैयार है आपको वो बातें बताने के लिए जिसके पीछे आपकी वो लाइफ छुपी है, जो आपको ऊंचा करेगी। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया, वो आपको ऊंचा करेगा। आपका आमीन का है चर्च, आपका आमीन का है। ये ब्लेसिंग आपको फॉलो करने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जो चर्च के बाहर जो प्लॉट्स हैं जिनको हमने चर्च में मिलाना था ताकि हम एक बड़ा फ्रंट बना सकें, वो मिल चुके हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है। ज्यादा गुड न्यूज हो रहे हैं। ओवर
आमीन। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए पौलुस ने कहा था, मैं डरता हूं कि जो मेहनत तुमने की वो व्यर्थ ना जाए। कैसे? अगर हम अपनी लाइन छोड़ देंगे, वो फेथ छोड़ देंगे जो शैतान हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेहनत व्यर्थ जाएगी। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी फीलिंग से नहीं, आत्मा से चली जाती है। आज फील हो रहा है प्रार्थना करनी, आज फील हो रहा है चर्च जाना है, ये फील छोड़ दो। जाना है तो जाना है, फील हो ना हो। प्रेयर करनी है तो करनी, महसूस हो ना हो। जहां आप महसूस करने के चक्कर में पड़ जाते हो, आप शैतान के चक्कर में चले जाते हो। यह महसूस वाला काम शैतानी है। आज महसूस हो रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, यह महसूस होना बंद कर दो, वो सदा आपके साथ है। कि बार शैतान ये फीलिंग्स को आपकी लाइफ में भेज दें, ये महसूस हो रहा है, महसूस हो रहे हैं। आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। फील हो ना हो, प्रेयर में बैठना है तो बैठने, फील हो ना हो, बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी, चर्च जाना है तो जाना है, दैट्स इट। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी दया को मैं मांगता हूं आज। वही दया जो आप पे हुई थी और आपने पिता को प्रसन्न किया, मैं भी आपको प्रसन्न कर सकूं। मुझ पे दया कीजिए आज। मांगो दया अपने हाथों को उठा के सब जन, ऊंची 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 आवाज में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।